ईरान परमाणु बम बनाना चाहता है। महायुद्ध के मुहाने पर खड़ा है ईरान। कभी भी इजराइल और अमेरिका फिर से ईरान पर हमला कर सकते हैं। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान में अपनी पैठ बना रखी है। बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े नेता और कमांडरों का पत्ता साफ कर दिया है मोसाद ने। और अब मोसाद की नजर खामनेई को निपटाने की है ताकि ईरान पूरी तरह से टूट जाए और आसानी से सत्ता के सिंहासन से खामनेई को बेदखल कर दिया जाए, मतलब सत्ता परिवर्तन कर दिया जाए। लेकिन ये इजराइल और अमेरिका के लिए आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के अंदर ही खामनेई को सत्ता की कुर्सी से बेदखल करने की कोशिश चल रही है, कवायद चल रही है। और इस काम में ईरानी सियासतदान और खामनेई की खास नहीं, उनके विरोधी वो हर कोशिश कर रहे हैं, वो हर काम कर रहे हैं जिससे खामनेई की कुर्सी डोल जाए और ईरान के सत्ता के सिंहासन से खामनेई को हटा दिया जाए, उन्हें बेदखल कर दिया जाए, किसी और को उस कुर्सी पर बिठाने की कोशिश हो रही है। अंदर खाने खामनेई की काट ढूंढी जा रही है। क्या ईरान में खामनेई की सत्ता पलटने की साजिश हो रही है? और इस कवायद में 50,000 अधिकारी खामनेई को सत्ता से हटाने की प्लानिंग कर रहे हैं। ईरान की सत्ता को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। शाह के बेटे रजा पहलवी का दावा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की सरकार को गिराने के लिए सेना और प्रशासन के 50,000 से ज्यादा अफसर उनके संपर्क में हैं। 50,000 से ज्यादा अफसर हैं उनके संपर्क में, मतलब विरोध में हैं, खामनेई के विरोध में है। 50,000 से ज्यादा प्रशासनिक और सेना के अफसर ईरान की मौजूदा इस्लामी सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के भीतर ही सत्ता को गिराने का एक बेहद संगठित और अंदरूनी प्लान तैयार हो रहा है। और इसके केंद्र में है रजा पहलवी, जो कि ईरान के आखिरी शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे हैं और पिछले 46 साल से निर्वासित जीवन बिता रहे हैं। रजा पहलवी ने दावा किया है कि खुद ईरान की सत्ता और सेना के भीतर ही 50,000 से अधिक अधिकारी, मतलब अफसर जो हैं, गुप्त प्लेटफॉर्म बना रखा उन्होंने, उस पर रजिस्टर किया हुआ है। और इनका मकसद है ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की सरकार को गिरा देना और देश में लोकतंत्र की स्थापना करना। सत्ता गिराने के लिए तैयार किया गया है नेटवर्क। रजा पहलवी ने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि ईरानी अधिकारियों और सेना के सदस्यों को जोड़ने के लिए एक सुरक्षित डिजिटल नेटवर्क शुरू किया गया है, जिस पर अब तक हजारों लोग शामिल हो चुके हैं। उनका कहना है कि हर हफ्ते नए नाम जुड़ रहे हैं, हजारों लोग, हजारों अफसर उसमें जुड़ रहे हैं और इस डेटा का विश्लेषण कर उनकी विश्वसनीयता तय की जा रही है। इस अभियान का अगला चरण आम नागरिकों को जोड़ना है। पहले अफसरों को जोड़ा जाएगा, विरोध में खड़ा किया जाएगा खामनेई के, उसके बाद आम लोगों को जोड़ा जाएगा ताकि सत्ता परिवर्तन किया जा सके, ताकि वहां किसी और को बिठाया जा सके। इसके लिए एक अलग वेबसाइट शुरू की जा रही है। म्यूनिख में जुटेंगे विरोध के चेहरे। म्यूनिख में एक अहम सम्मेलन होने जा रहा है जहां दुनिया भर के ईरानी विपक्षी नेता, कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ता और खिलाड़ी इकट्ठा होंगे। दावा किया जा रहा है कि 1989 की क्रांति के बाद ईरान विरोधी सबसे बड़ा सम्मेलन ये होने जा रहा है। इसे नेशनल कोऑपरेशन कन्वेंशन नाम दिया गया है। रजा पहलवी ने बताया कि यह सम्मेलन 3 मूल सिद्धांतों पर आधारित है: ईरान की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा, हर नागरिक की स्वतंत्रता और समानता की गारंटी और धर्म और सत्ता का अलगाव। हालांकि पहलवी खुद को सत्ता परिवर्तन के बाद देश की अगुवाई के लिए तैयार मानते हैं, लेकिन आलोचक कहते हैं कि उन्होंने विपक्षी गुटों को एकजुट करने के लिए पर्याप्त कोशिश नहीं की। उनके विरोधी ये भी कहते हैं कि एक शाही परिवार से आने वाला व्यक्ति लोकतंत्र की राह में बाधा बन सकता है, वो लोकतंत्र नहीं ला सकता ईरान में। मगर म्यूनिख सम्मेलन को इसी छवि को सुधारने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। अगर ईरान की सत्ता को उखाड़ने की कोशिश हुई तो इजराइल और अमेरिका को फिर एक मौका मिल जाएगा ईरान पर हमला करके
अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना के ईरान को परमाणु संवर्धन जो कार्यक्रम चल रहा है उससे अलग किया जा सके।